84 लाख योनियों को काटने के बाद जो मानव की देह मिली, उस मानव की देह में कुछ क्षण हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा समय भगवान को दीजिए या बहुत समय आप परमात्मा को लगाइए या आप बहुत समय भगवान को दीजिए। हम तो आपसे इतना कहेंगे कि आप थोड़ा सा भी समय दें पर भगवान को दें। श्वास श्वास में ओम रटो वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए कि ना, फिर मिले ना। और कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य की देह से वापस मिल जाए, वापस प्राप्त हो जाए। हमने इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवान को श्रेष्ठता का सुख दिया क्या है? हमने इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद सत्यता भगवान को दी कितनी है? हमने इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद कुछ झूठ से परे सत्य कितना भगवान को दिया? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हमने भगवान को जो भी प्रदान करा वो सब झूठा ही दिया। हमने जो भगवान को दिया सब झूठा, हमने जो भगवान को दिया वो सब झूठा ही दिया। अच्छा, हम भगवान को दिए ही कब थे? हम श्रेष्ठ भगवान को कब दिए? तो कहने तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भगवान को जल चढ़ाया तो वो मछली ने झूठा कर रखा था, दूध चढ़ाया तो बछड़े ने झूठा कर रखा था, फूल चढ़ाया भंवरे ने झूठा कर रखा था, गुड़ शक्कर चढ़ाई तो वो चींटी और चींटे ने झूठी कर रखी थी, मक्खी ने झूठा कर रखा था। शहद चढ़ाया वो मक्खी ने झूठा कर रखा था। हम देवाधिदेव महादेव को और बचा कुछ अच्छा तो अपने जीवन में उतार लो। विश्वास वो भी हमने भगवान को झूठा ही दिया। एक जगह कथा में हमने कह दिया कि विश्वास लोग भगवान को झूठा देते हैं, तो कहने लगे गुरुजी विश्वास भी झूठा होता है। हमने कहा क्यों नहीं होता? पहले संसार वालों पर विश्वास कर कर देख लिया, जब वो काम नहीं आए तब भगवान शंकर के पास गए तो झूठा ही तो दिया है। भगवान को विश्वास भी अगर हम दे रहे हैं तो वो झूठा ही दे रहे हैं।
पहले सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, सबसे प्रार्थना कर ली, हमको ये दुख आन पड़ा है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, क्या आप हमारा ये काम कर दोगे, क्या हमारा ये कष्ट मिटा दोगे। जब सब दूर से आपने विश्वास लगाकर बैठे थे, आस लगाकर बैठे थे, सभी जगह जब आप विश्वास रखकर पहुंच गए और वहां से जब कार्य नहीं हुआ, तब आप आखिरी में शंकर के दरवाजे पर गए और भगवान देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर गए तो शिव शिव शंकर शंकर। ओघड़दानी ओघड़दानी। हमने विश्वास दिया, सारे परिवार पर, नातों पर, रिश्तों पर, कुटुंब पर, कबीले पर हमने विश्वास करने के बाद जब कोई साथ नहीं दिया, तब विश्वास फिर शंकर जी पर करा, शिव जी पर विश्वास करा। भगवान शंकर वो झूठे विश्वास को पाने के बाद भी तेरा कार्य कर दिए, तो समझ ले कि तेरे ऊपर शिव की ही कृपा है, शिव की कृपा। इतना विश्वास रखने के बाद भी अगर तुम्हारा झूठे विश्वास को भगवान को दिया और वो झूठे विश्वास के बल पर भी अगर भगवान ने आपका कार्य करा, तो ये भगवान शिव की करुणा। विश्वास झूठा भगवान को दे दिया, श्रद्धा भी हमने भगवान को झूठी दे दी। हमारी श्रद्धा पहले परिवार में थी, कुटुंब में थी, धन दौलत में थी, सत्ता जायदाद में थी, अब वो श्रद्धा हमने भगवान को दी, वो भी झूठी है। कौन होगा ऐसा जो तुम्हारे झूठ पर भी तुमको अपना लेगा? एक पत्नी पति से अगर झूठ बोल देती है तो पति की नीति गिर जाती है। एक पत्नी के सामने अगर पति झूठ बोल देता है तो पत्नी की निगाह से पति गिर जाता है। एक गुरु की निगाह से शिष्य अगर झूठ बोल दे तो शिष्य गिर जाता है, और शिष्य की निगाह के सामने अगर गुरु झूठ बोल दे तो शिष्य की निगाह में गुरु गिर जाता है। एक जरा सा झूठ बोला, जरा सा झूठा दिया, झूठी थाली किसी ने दे दी, झूठा भोजन किसी ने दे दिया, झूठा गिलास किसी ने दे दिया, झूठा खाते खाते भोजन की थाली तुमको दे दी, तो तुम्हें बुरा लग जाए। पर मेरा ओगड़दानी, मेरा दयालु शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव, जिनके पास में जो वस्तु दी गई वो सब झूठी तो दी गई, और झूठी मिलने के बाद भी वो सुख में है, झूठी मिलने के बाद भी अगर हमारा कल्याण कर रहा है, तो जगत में ऐसा देव अधिदेव महादेव कोई दूसरा नहीं हो सकता जो झूठा मिलने के बाद भी हमारी पूर्ति कर रहा हो, झूठा मिलने के बाद भी हमारा ध्यान रख रहा हो, झूठा मिलने के बाद भी हमें सुख का भान करा रहा हो, झूठा मिलने के बाद भी हमें सुख प्रदान कर रहा हो, तो फिर ऐसा देवाधिदेव महादेव कहाँ हो? फिर ऐसा शिव कहाँ नहीं? भगवान शंकर से ये प्रार्थना करो कि बाबा तूने बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी। हम पहचानते नहीं थे शिव को, दो चार साल पहले की आपकी खुद की विचार और सोच निकाल कर देखिएगा। चार पांच साल पहले का विचार या सोच निकाल कर देखिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सारे मंदिर में जाते थे, सब मंदिर में जाकर नमन करते थे, प्रणाम करते थे, पर शिव मंदिर में बहुत कम लोग जाते थे, बहुत कम। मंदिर के दरवाजे बंद मिलते थे, दरवाजे अगर खुल भी गए तो वहां पर ज्यादातर कहीं पक्षी बैठते थे, कहीं कुत्ता बैठता था, कहीं बिल्ली बैठती थी, वहां लोग बहुत कम जाते थे।
पर कुछ सालों में जब आपने शिव को जाना है, कुछ सालों में जब आपने शंकर को जान लिया, बेलपत्री के महत्व को जान लिया, एक चावल के दाने के महत्व को जान लिया, एक शमी के पत्ते के महत्व को जान लिया, जल की महत्वता को, दूध की महत्वता को, शहद की महत्वता को आपने जान लिया, तब आपके भीतर शिव के प्रति विश्वास जागृत हो गया और आपने फिर शंकर को पकड़ लिया, फिर पकड़ा। और मेरा देवाधिदेव महादेव से यही निवेदन रहेगा इस व्यासपीठ से, मेरे बाबा करुणा करना। बड़ी आस लेकर आते हैं लोग तेरे मंदिर में, बड़ी आस लेकर पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में क्यों लिखा कि शिवलिंग का निर्माण करिए? कारण जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा दिल और दिमाग लगाता है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिल भी वहां लगाएगा, दिमाग भी वहां लगाएगा। मिट्टी का जब शिवलिंग बनाएगा, बालू रेत का जब शिवलिंग का निर्माण करेगा तो दिल और दिमाग लगाकर फिर उसका निर्माण करता है। उतनी देर, जितनी देर वो दिल और दिमाग भगवान शंकर के निर्माण में लगाता है, भगवान उसके भाग्य के निर्माण में लग जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हो और शंकर भगवान आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जितनी देर हमें शंकर के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, जितनी देर लगता है, जितना समय हमें शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, उतनी देर भगवान शंकर भी होता है। किसी किसी का शिवलिंग जल्दी बन जाता है, किसी किसी का शिवलिंग देर से बनता है, किसी किसी का शिवलिंग बनाने में उसको टाइम लग जाता है, किसी किसी की मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको सुखाने में टाइम लग जाता है। किसी किसी ने नंदी बनाया तो वो फैल गया, किसी ने शिवलिंग बनाया तो वो नीचे हो गया, तो वो किसी किसी को टाइम लग। तो समझो कि उसने शिवलिंग बनाया तो उसका तुरंत बन गया, तुम्हारे शिवलिंग में टाइम क्यों लग रहा है? तो जरूर समझ जाना कि भगवान मेरे को गढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब मेरे भी भाग्य को भगवान को लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मेरा शिवलिंग बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा समय लग बने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का मंत्र, बलधरा का नियम था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना। उसमें बल कहां से आता था? एक नारी होकर, स्त्री होकर उसमें इतना बल कहां से आ गया? तो यह बल किसी दूसरे का नहीं है, यह बल शिव का है। किसका बल है? शिव का। आप अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो तो आपके जीवन में आप किसी के भी सामने दम से खड़े हो सकते हो कि हाँ, मुझे पीछे से सपोर्ट करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मेरे पीछे महाकाल खड़ा हुआ है, मेरे पीछे देवाधिदेव महादेव खड़ा हुआ है। क्यों घबराऊं? किसके लिए? क्यों? जब देवाधिदेव महादेव मेरे सामने है, मेरे सामने,
नीन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। नीन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी उज्जैनी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी उज्जैनी जाऊंगी। मुझे उठे बिरह की पीर सखी में काशी जाऊंगी। मुझे उठे बिरह की पीर सखी में काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। अब मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी। अब मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी। बस ये चित्त वृत्ति शिव तक चली जाए। बल कौन देता है? कोई तुमसे कहे क्योरी इतना इतरार दिए, तेरे को इतनी इतराना का बल किसने दिया? एक बहुत सुंदर चरित्र है गीता प्रेस गोरखपुर की। 7 नंबर अंक में सुंदर एक चरित्र लिखा हुआ। क्या चरित्र है कि एक राजा के यहां एक मुनिम काम करता था। उसको तकलीफ आ गई, उसको कुछ कष्ट आ गया। और उसको कष्ट आया तो उसने राजा को लिख कर दिया, महाराज मेरे को ये कष्ट है और मुझे इस चीज की जरूरत है। मुझे ये कष्ट है और मुझे इस चीज की जरूरत है। राजा के पास में पत्र गया। पत्र राजा के पास पहुंचा। राजा ने उस पत्र को पढ़ा नहीं पढ़ा, सुना कर दिया। 2 दिन निकल गए। वो मुनीम परेशान हो गया, तकलीफ बढ़ गई है। बहुत कष्ट में था मुनीम, बहुत कष्ट में। आंखों से आंसू झड़ रहे थे, मतलब कष्ट थोड़ा भारी था। अब उसने देखा कि महाराज ने तो मेरी बात सुनी नहीं, देखी नहीं, परखी नहीं और मेरे को देखा तक नहीं मेरे पत्र को। मुनीम ने महाराज की नौकरी छोड़ दी और छोड़कर भगवान के मंदिर में चले गया। भगवान से जाकर प्रार्थना करी, भोलेनाथ। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक में लिखा है 7 नंबर। भोलेनाथ शंभू ने से जाकर भगवान शंकर से कहा मुझे ये कष्ट है, मेरे यहां ये तकलीफ है। भोलेनाथ जी ने उसके कष्ट को मिटा दिया। अब वो कहीं की नौकरी नहीं करता। अब वो शिव के मंदिर जाता, झाड़ू पोछा करता, श्रृंगार करता, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता और आराम से जहां मिल जाए मौका में पांव पसार के पड़ा रहता और मंत्र भगवान का जपता रहता। एक दिन वही राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने इससे पूछ लिया, तुम्हें मालूम नहीं है मैं नगर का राजा हूं और तुम मेरे सामने पांव पसार के पड़े हुए हो? तुम्हें यह पांव पसारना किसने सिखाया? मुनीम बोला, शंकर जी ने सिखाया।
पांव पसारना किसने सिखाया? शंकर जी ने। शंकर अगर मेरे को बल दिया है और शंकर ने मेरा कल्याण कर दिया है तो मैं क्यों ना पांव पसार के सोऊं? फिर क्या दिक्कत? एक रोटी अगर कोई देता है, एक सामान कोई देता है तो जरा अकड़ कर देता है। कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है? तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं। माता जानकी जी राघव जी के साथ में राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला इसलिए विभीषण की प्रसन्नता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहां का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं? हनुमान जी को कहां का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या? तब भगवान राम जी ने कहा सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूं, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, विभीषण लंका के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा क्यों रे हनुमान एक बात बता, मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूं, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर यह बता हनुमान तुझे कहाँ का राज्य मिल गया तुझे इतना प्रसन्न है? तब हनुमान जी कहते हैं मेरे राम आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं, नंदी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु जिस भक्त के हृदय में, जिस भक्त के दिल में, जिस भक्त की चित्तवृत्ति में आपके दर्शन का भाव प्रकट हो जाए, आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, आपके मंदिर में एक लोटा जल समर्पित होने लगे, आपके चरणों की स्तुति होने लगे, तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ, उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रमा हुआ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हतो छड़ी में कटी जवानी। कहीं ना कहीं का राज्य जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नज़दीक में अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता। शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा में पहुंचने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह और चौथे नंबर का है सेवा। शिव की कथा श्रवण करने वाले के भीतर ये 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, प्रथम नंबर पर आ जाता है संयम। संयम धारण करना मतलब यहां जितने कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है। जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम, सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना ये बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता है। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शिव भक्त यहां रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल है। शिव की स्तुति करने, बैठे हो, अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम है सदाचार, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, ये प्राप्त हो जाता है।
और हमारा निवेदन है शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सेवादारों को, जितने सेवा करने वाले सेवक लगे हैं, शंकर के भक्त लगे हैं, और फिर निवेदन है कि सेवा करने वाले कभी ये मत सोचना कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने हमको इस लायक बनाया कि हम पंडाल में खड़े होकर किसी की सेवा कर सक रहे हैं। बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि हमको इस लायक बनाया कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान की कथा में बैठकर किसी की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आपकी करुणा, ये आपकी उदारता, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, जितनी मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, बेटी बेटाओं से भी निवेदन है। आप किसी को अगर एक गिलास पानी पिला रहे हो, आप अगर घर से टॉफी लेकर आए हो, बिस्कुट लेकर आए हो, कोई रोटी लेकर आए हो, चावल बनाकर लेकर आए हो, खिचड़ी बनाकर लेकर आए हो, और किसी को आप अगर मुंह झूठा करा रहे हो, तो भी भगवान को निवेदन करना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मेरे घर में ऐसा अन्न दिया कि मैं किसी शिव भक्त का मुंह झूठा करवा पाई। ये तेरी उदारता ही, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता। और तू कृपा करा तो हो सका, तूने करुणा करी तो हुआ है, वरना हो नहीं सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। आप भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान आपने मेरे को इस लायक बनाया, मेरे घर में ऐसा अन्न दिया, मेरे घर में ऐसा धन दिया कि मैं किसी शंकर के भक्त का मुख झूठा करा सके। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है। और तीसरे नंबर पर है स्नेह। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा तीसरा गुण देती है, सबको प्रेम करना, सबको स्नेह करना, सबको स्नेह के माध्यम से रिझाना। स्नेह करो। और आप सब देखेंगे भगवान शंकर की इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने स्मरण में लेंगे स्नेहता। जो रात्रि को रुकने वाले होते हैं, जो रात्रि को विश्राम करने वाले होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के मंदिर में जाने वाले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं, उनमें आपस में इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रतिदिन शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनका स्नेह बढ़ जाता है, उनका प्रेम बढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर की स्तुति करने वाले, शंकर के मंत्र का जाप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, ओम नमः शिवाय, या शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाले के घर में धीरे 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 प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में स्नेह बढ़ना, भगवान शंकर के भाव से घर और परिवार में भी प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला गुण है आपका संयम, दूसरा गुण है आपका सदाचार, और तीसरा गुण है आपका स्नेह प्रेम, और चौथे नंबर का गुण है नहीं पाते परमात्मा की उस अविरल भक्ति को। हम पहचान नहीं पाते भगवान को, हम पहचान नहीं पाते परमात्मा की उस अविरल भक्ति को। मेरी जीजियों, आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो तो केवल वो जल नहीं रहता, आपका विश्वास रहता है। आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंचती हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका भरोसा रहता है। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो, वो केवल भरोसा विश्वास नहीं,
आपके भीतर की शिव चरणों की दृढ़ता रहती है। आप जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो तो केवल वो शिव नहीं रहता, उस समय पर जल ग्रहण करते समय वो आपका पिता, आपका बाबुल, आपका भाई, आपका सखा, आपका मित्र और आपके दुख का हरण करने वाला शिव हो जाता है। वो शिव है। बस याद रखिएगा, हाथ में बांधने वाली घड़ी कभी कभी बंद हो जाती है। केवल तुम्हारी ही घड़ी बंद नहीं होती, हमारी भी हो जाती है। तो कई बार हमारे आशीष जी हमको इशारा कर कर बोल देते हैं, समय हो गया, घड़ी गड़बड़ हो गई है, चल नहीं रही। अब हम आपसे एक बात पूछें, हाथ की घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाएगा? क्या समय चलना बंद हो जाएगा? क्या जम के बोलो जरा। नहीं। घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय चक्र चलना बंद हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं हो सकता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। घड़ी बंद हुई है, समय बंद नहीं हुआ। तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं, परिवार ने धोखा दे दिया तो उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। पत्नी ने धोखा दे दिया तो मन में आया कि अब जिंदगी बेकार हो गई। पति ने धोखा दे दिया तो लगा कि अब जीवन ही बेकार हो गया। फिर मन में आया रिश्तेदार ने धोखा दे दिया तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। एक कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी से निकल गया तो सोचा कि अब तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो गई, अब मुझे कोई दूसरा जॉब ही नहीं मिलेगा। क्यों सोचना? घड़ी बंद हुई है, समय चक्र बंद नहीं हुआ। याद रखना, घड़ी बंद हो जाए घबराना नहीं, समय तो चल रहा है और ये समय हमको सिखा रहा है कि दुनिया में कितना भी दुख की घड़ी आ जाए और घड़ी बंद भी हो जाए तो हिम्मत मत हारना। जैसे समय चक्र चलता रहता है वैसे भी तुम चलते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगी। समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को अग्रण्यता रखिए, समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को प्रबल रखिए। अपने जीवन, कोई कहता है कि बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। बोल रहे मुंबई वाली जीजियों और मुंबई के जीजाओं, बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हें लगने लगे कि शिव मेरा पिता है, उसी समय से भगवान को भजना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी समय। इंतजार मत करना कि बचपन में कोई भगवान की भक्ति करी जाती है। जवानी में क्या भगवान का भजन किया जाता है? नामदेव जी महाराज, बुखार चढ़ गया बहुत तेज। महाराज, एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा, और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं करा? किस किस ने करा है जरा बोलो? सबने करा है ना? नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का
नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। सामूहिक प्रार्थना, आप एक साथ बैठकर जब संग में भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया गंगा जी से कहती हैं कि सामूहिक प्रार्थना करो, पुकारो शिव को सब मिलकर। गंगा जी के जल में जितने जीव थे उन्होंने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। खूब पुकार, गंगा जी भी पुकार रही हैं, गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी पुकार रहे हैं। शिव जी का नेत्र खुल गया, शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने पूछा, क्या बात है गंगा? आप तो दुनिया के नेत्र के अश्रु पोंछने वाली गंगा अगर आंख में आंसू भरा रहे हैं तो क्यों, किस लिए? गंगा जी कहती हैं कि आपके कंठ में जो विष की भरा हुआ है, उसकी जो तपन है, वो तप के कारण, विष की तपन के कारण गंगा के जल में जो जीव हैं वो भी थोड़े तप रहे। आप कृपा करिए। शिव जी ने उसी समय एक क्षण की देरी नहीं करी, एक क्षण की। भगवान शंकर ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मां आदि शक्ति, मां दुर्गा भवानी को, मां जगत जननी जगदम्बा को भगवान शंकर ने उसी क्षण अपने सम्मुख में, अपने कंठ के सम्मुख में, साक्षी में उनको समाहित कर, समाहित सम्मुख में, जहां कंठ में विष भरा पड़ा हुआ था, उसकी साक्षी में मां जगत जननी जगदम्बा को समाहित कर। शिव कहते हैं, पार्वती आज गंगा जी के रुदन को देखकर मेरा मन व्यथित हुआ, पर आज मैं वचन देता हूं कि गंगा का जल कोई स्नान करे ना करे, पर मात्र हर हर गंगे कहते से उसके सारे पाप में धो दूंगा, नष्ट कर दूंगा।
हर हर गंगे कहते से मैं उसके पापों को समाप्त कर दूंगा, उसके दुखों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग गंगा नहाने जाते हो, क्या बोलते हो? जम के बोलो जरा, हर हर गंगा। मैं उसको उसी क्षण पापों से मुक्ति दे रहे थे, उसी क्षण उसके दुखों का निवारण कर। और हम तो कहेंगे आप सबसे, चाहे घर में नहाओ, चाहे तीर्थ में नहाओ, चाहे कुबेरेश्वर धाम पर नहाओ, चाहे कहीं पवित्र नदी पर जाकर स्नान करने जाओ नहाओ, और वहाँ पर भी एक बार जम के चिल्लाकर पानी पहला डब्बा जैसे सिर पे जाए, पहला डब्बा जैसे ऊपर जाए, वैसे ही चिल्लाए हर हर गंगे। कम से कम गंगा मैया हमारे पूर्व के पाप को काटती तो जाए। काशी विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शिव कहते हैं मेरे नाम के साथ गंगा के नाम को जोड़ा जाता है। वो जोड़ने का कारण केवल इतना सा है कि गंगा मैया सबके दुख को देखकर दुखी हो गई थी कि इनका होगा क्या, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। पर बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा महाराज, अगर अच्छा सत्संग श्रवण करा है जिंदगी में, अगर श्रेष्ठ सत्संग की ओर आगे बढ़े हो, सत्संग में पहुंचे हो, सही तरह से अगर भगवान की भक्ति का सत्संग तुम्हारी बुद्धि में, चित्त में, मन में बैठ गया, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का वैसे ही उद्धार हो गया, वैसे ही उद्धार हो गया। दो ऋषियों में झगड़ा हो गया, एक वशिष्ठ बाबा, एक विश्वामित्र, दोनों झगड़ लिए। वशिष्ठ बाबा कहते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं, दोनों में आपस में कुछ ना कुछ बात की तनातनी हो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं भगवान शंकर का जो सत्संग, शिव की जो कथा, शिव महापुराण की जो कथा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि ये शिव नाम का सत्संग, शिव पुराण, भगवत भजन, ये बड़ा सत्संग बड़ा। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी उससे पूछा कि बताओ, हम तप बढ़ा कि शिव महापुराण का सत्संग बढ़ा? तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी मन में सोचे, अगर मैंने एक भी नाम ले दिया तो ये दोनों मेरे प्राण खाएंगे। जब उलझन उत्पन्न होती है तो बीच में कोई नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है, तुम भगवान नारायण के पास जाओ। नारायण के पास पहुंच गए। बताओ तप बढ़ा कि शंकर जी की सुनी हुई कथा का सत्संग बढ़ा? भगवान विष्णु तो चरण दब रहे थे, नारायण आराम से सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती, लक्ष्मी जी ने भी देख लिया दोनों आए हैं और दोनों बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आए, उत्तर देना बड़ा कठिन काम। तप का बोलेंगे तो सत्संग छूट जाएगा, सत्संग का बोलेंगे तो तब छूट जाएगा। लेने जाए, फिर हम बुलाए तब गए। लक्ष्मी जी ने चरण दबाया, अच्छी तेजी से जम के जो चरण दबाया, भगवान समझ गए कोई उलझट्टा सामने खड़ा है, जरूर कोई बात। लक्ष्मी जी पर भगवान ने सोचा कि आज एक नहीं दो आए हैं, सामने जाकर प्रणाम तो करूं।
भगवान नारायण उठकर बैठ गए। वशिष्ठ बाबा को विश्वामित्र जी को नमन करके बोले कैसे आना हो। प्रश्न तप बड़ा कि शिव जी की कथा का सत्संग बड़ा। भगवान नारायण ने कहा इतनी छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, अब तुम जो प्रश्न टीचर के लायक है वो टीचर से पूछो, जो प्रोफेसर के लायक है वो प्रोफेसर से पूछो। अब तुम्हें प्रश्न करना चाहिए टीचर से, तुम कर रहे हो प्रोफेसर से। इसका उत्तर तो मेरा, भगवान विष्णु ने सोचा इनसे पीछे कैसे छुड़ाऊं, तो उन्होंने कहा इसका उत्तर तो मेरा शेषनाग देगा। अब शेषनाग 1000 फण से, लाखों आंखों से शेषनाग भगवान नारायण को देख रहे, प्रभु मुझे उलझा दिया, मुझे। ये उसी में का हाल है ना, जैसे भगवान कृष्ण से नंद बाबा, एक बार नंद राय जी बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने मोर को देखा। मोर देखते से ही नंद बाबा के पास में आके उनकी गोदी में बैठ गए। देखते से ही बोले कितना सुंदर है ना बाबा। बाबा बोले हाँ। कौन है बाबा? तो कि मोर है। बाबा मोर मतलब? बाबा ने कह दिया ये दूल्हा है। तो बाबा इसकी दुल्हन कहाँ है? बाबा ने कभी आएगी। थोड़ी देर बाद मोर नहीं आ गई तो कि दूल्हे। बाबा आप दूल्हा है? हाँ। यशोदा मैया दुल्हन? हाँ। बाबा मैं दूल्हा कब बनूंगा? तो तुरंत नंद बाबा ने मोर का पंख उठा के कन्हैया की चोटी में लगा दिया। तो आज से दूल्हा। अब एक दिन कन्हैया जी दूल्हा तो बन गए। थोड़ी देर बाद भगवान नंद बाबा के पास जाकर बोले बाबा। बाबा बोले क्या है? दूल्हा तो बन गया, दुल्हन? नंद बाबा ने कहा बेटा अब इतना सा कन्हैया 5 साल का, वो तेरी बुआ आएगी ना, वो तेरे लिए दुल्हन लेके आएगी। अब बुआ तो राखी लाती थी, दुल्हन कब से लाने लगी? बुआ आएगी वो दुल्हन लाएगी। अब कन्हैया इंतजार करता करता करता, बच्चों को बहुत याद रहता है। हम बड़े भूल जाएंगे पर बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था बुआ आएगी तो ये लाएगी। तो बच्चा जैसे ही बुआ का इंतजार करता, त्योहार पे बुआ आई और बच्चे तैयारी में बैठे, क्या लाए बता। बच्चों को अगर बहुत याद रहता है। अब जैसे ही बुआ आ रही थी, इतने में एक दिन पहले कन्हैया ने फिर कह दिया बाबा दुल्हन। बाबा बोले तेरी बुआ लाएगी। अब सुनंदा जी छकड़े में बैठकर आ रही और कन्हैया आज सवेरे से उठकर तैयार वैयार होके दरवाजे पर बैठ गया। यशोदा मैया ने आवाज लगाई लाला कुछ कलेवा कर लो, कुछ पालो। लाला बोले अब तो उसी के साथ खाऊंगा। यशोदा जी ने पूछा किसके साथ? दुल्हन के साथ। नंद बाबा से यशोदा जी ने पूछा कहाँ की दुल्हन? नंद बाबा जी बोले बहुत दिनों से मेरे प्राण खा रहा था, मैंने कह दिया तेरी बुआ आएगी दुल्हन लाएगी। यशोदा जी बोली और त्योहार बिगाड़ने को तुम्हें यही मिला? राखी का त्योहार है और तुम कह रहे हो कि दुल्हन लाएगी। वो सुनंदा कहाँ से लाएगी, क्या लाएगी? इतने में सुनंदा जी की छकड़ा आया बैलगाड़ी, जो धूल उड़ती दिखी कन्हैया चिल्ला कर दौड़ा, आ गई। जो कन्हैया चिल्ला कर दौड़ा, इतने में यशोदा जी को लगा कहीं डबल से पूतना तो नहीं आ गई। आ गई। सामने से धूल उड़ती उड़ती गाड़ी आई। नंद बाबा अंदर से प्रार्थना कर रहे भगवान कृपा करना। एक ही है और वो भी तित्तेड़ी है कि लोगों ने उसका नाम बांके बिहारी रख दिया। कृपा। सुनंदा जी नंद बाबा की बहन जैसी गाड़ी से नीचे उतरी और गाड़ी से उतरते से कन्हैया दौड़ कर गया। दौड़ कर बुआ 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 को प्रणाम करा। सुनंदा जी ने कहा मेरा भतीजा इतना गुड, इतना बढ़िया, मुझे प्रणाम कर रहा। अंदर से नंद बाबा यशोदा जी से कह रहे थे वो तो उसको दुल्हन चाहिए इसलिए कर रहा। प्रणाम। अब जो प्रणाम करा, सुनंदा जी से कहा बुआ दुल्हन लाई?
अब बुआ मन में सोचे, दुल्हन सामने नंद बाबा दरवाजे पे खड़े थे, कह दे हे, तू कह दे सारे। अब सुनंदा जी का क्या मन पड़ा, उन्होंने कह दिया हाँ लाई ना बेटा। वो समझे कि दुल्हन का मतलब होता मिठाई, अब तिलक करूंगी तो मिठाई तो खिलाऊंगी। लाई ना, कहाँ है? छकड़े में, बैलगाड़ी में। जो सुना बैलगाड़ी में, कन्हैया बैलगाड़ी की ओर भागा। सुनंदा जी अंदर गई, क्या बात है भैया, क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा कि बात ऐसी है कि कन्हैया बहुत दिन से दुल्हन दुल्हन कर रहा था, मैंने कह दिया था बुआ लाएगी, अब क्या होगा जीजी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा राखी का त्योहार बिगाड़ देगा ये लाला। तो इतने में सुनंदा जी बोली तुम चिंता मत करो, मैं आ रही थी बरसाना से, तो वहाँ पर ब्रजभानु जी की छोरी बोली कि काकी कहाँ जा रही है, तो कहा माई के अब की बार मुझे भी घुमा ला, मैं उसको अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ, मैं अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ, लेकर। अब ये अंदर राधा रानी लंबा सा घूंघट करके बैठी, खूब लंबा घूंघट। अब कन्हैया ने कहा उतर जा, तू मेरी दुल्हन है। कन्हैया जैसे ही बोले राधा जी तुरंत, चल मैं तुझे हाथ पकड़ के उतारता हूं। राधा जी बोले हट, दूर सरक। कन्हैया जी दूर सर के, राधा जी धीरे से उतरी, घूंघट लेकर राधा रानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घूंघट बहुत बड़ा था राधा जी का, नीचे देहली थी। कन्हैया बोले नीचे देहली है। राधा जी घूंघट हटा के बोली सब मालूम है, तू मत बोल, सब मालूम है। यशोदा जी ने जो राधा जी का स्वरूप देखा, देखते ही राधा जी से हाथ जोड़कर यशोदा जी कहती हैं अच्छा हुआ तू आ गई, त्योहार अच्छे से हो जाएगा। इसलिए राधा नाम त्योहार का भी सुख बढ़ा देती है। वो राधा है त्योहार का। कभी उलझन उत्पन्न हो जाता है तो टाला जाता है। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी की उलझन थी। वो बोले कि बताओ तब बड़ा कि शिव जी का सत्संग बड़ा। उलझन, दोनों उलझन। अब बाबा ने कह दिया शेषनाग बताएगा। शेषनाग जी के मन में आया क्या बताऊं इनको। शेषनाग जी बोलिए तब बड़ा कि शिव जी की कथा सुनी हुई सत्संग बड़ा। शेषनाग जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी मेरे सिर पे रखी पृथ्वी, वजन बहुत तेज लग रही है, तुमने तप करा है, एक ने सत्संग करा है, तुम अपना अपना पुण्य देकर पृथ्वी को रोक लो, तब मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा इतनी सी बात, मैंने इतना तप करा है। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप करा सारे तप का फल देता हूं पृथ्वी, तो रुक जा। पृथ्वी नहीं घूमती रही शेषनाग जी के खंड पर, नहीं रुकी। तब वशिष्ठ बाबा से कहा गया आप रोको। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने जो शिव पुराण श्रवण करी है, सत्संग सुना है, उसका 7 दिन का तो नहीं, पूरे 1 दिन का भी नहीं, केवल 1 मिनट का फल देता हूं, रुक जा। और पृथ्वी रुक गई। सत्संग का फल कितना बड़ा है कि 7 दिन का भी नहीं, 1 दिन में भी आधा, केवल आधा पल मैं तुझे सत्संग का देता हूं, रुक। एक आधी में से आधी भी उन्हीं और आधी घड़ी दे दे, सत्संग का फल। शेषनाग जी ने कहा तुम दोनों अंदाजा लगा लो कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है।
तप में अकेले बैठकर साधना कर लोगे, इंद्रियों को संयमित कर लोगे, पर इतनी जल्दी परमात्मा मिलता नहीं है। जिनने तपस्या करी उनको भगवान इतनी जल्दी नहीं मिला, ना जाने कितने जन्म निकल गए तब मिला। पर जितने सत्संग करा, मीराबाई सत्संग कर ली, अपने दादाजी के पास में बैठकर जिसने सत्संग करा और दादाजी ने कह दिया कि पत्थर की मूर्ति भी दूध पीती है, तो मीरा को आश्चर्य हुआ। दूध का कटोरा लेकर मीराबाई के सामने, मीराबाई ठाकुर जी के सामने दूध का कटोरा लेकर पहुंच गई और भगवान से कहती है पी लो दूध। भगवान नहीं पीते। तब मीराबाई कहती है दादाजी बीमार पड़े हैं, डबल से आऊंगी नहीं, पीना हो तो पी ले। तो भी नहीं पिया। अब की बार मीराबाई पास में गई भगवान द्वारकानाथ के कानों में कहती है 2-3 दिन तक दूध नहीं पिएगा तो दुबला हो जाएगा, पी ले पी ले। भगवान ने चांदी का कटोरा हाथ में उठाया और गटर गटर दूध पीना प्रारंभ कर दिया। खाली बर्तन को अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई, अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई जब अपने दादाजी के पास में आई, दादाजी का स्वास्थ्य देखने के लिए बहुत सारे बैठे थे, तो पूछा दादाजी ने क्यों मीरा तो कुछ प्रसाद लाई? मीराबाई बोली वो तो छोड़ा ही नहीं, पूरा पी गया। दादाजी हंस के बोले पागलों जैसी बात मत करो, पत्थर की मूर्ति द्वारकाधीश, मैं रोज भोग लगाता था, कभी आके नहीं पिया, कैसे पी गया? तू पी गई होगी। गांव के लोग हंसने लगे मीराबाई को कि यही दूध ले गई थी, यही पी गई होगी, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? मीराबाई ने कहा फालतू का इल्जाम मत लगाना, चलकर देख लो, अब भी पिलाकर बता देती हूँ। सारा गांव इकट्ठा हो गया, मीराबाई ने कटोरा रख दिया, भगवान से कहा पी लो, मुझ पे गलत इल्जाम लग रहा है, मैं कोई दूध के पात्र का दूध पीऊंगी, पी लो। भगवान आए नहीं, मीराबाई की आंखों में जल भर गया। भगवान के कानों के पास में जाकर कहा दूध पी ले, तेरे को तेरे बाप की सौगंध है। भगवान ने कटोरा उठाया, सबके सामने चांदी का कटोरा उठाकर भगवान गिरधारी गोपाला मेरा दूध पी गया, सबके सम्मुख में। सत्संग का प्रभाव। मीराबाई ने कहा जब मेरे दादाजी भगवान की पत्थर की मूर्ति को भी दूध पिलाने की सामर्थ्यता रख सकते हैं, तो गुरु ऐसा ढूंढूंगी जो मुझे गिरधारी से मिला देगा। संत रविदास जी मिल गए जिन्होंने गिरधारी से मिला दिया। गिरधारी से आजा मन मोहन मीरा मीरा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलाए। मीरा भाई बुलावे थाने दासी समझावे रे, मीरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे। राम राधे
बाबो सामने लाड़ लड़ाई, बाबो सामने लाड़ लड़ाई, ओ बाबो सामने लाड़ लड़ाई, बाबो सामने लाड़ लड़ाई, राम जानी राणा संग क्यों परनाई, राम जानी राणा संग क्यों परनाई। ओ दुनिया री प्रीत माने, दुनिया री प्रीत माने, रास को नहीं आवे रे, जमन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे, जमन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे, मीरा बाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, मीरा बाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे। दूध को कटोरो भरे लाई मेरा भाई, दूध को कटोरो भरे लाई मेरा भाई, मेरा मेरा दूध को कटोरो भरे लाई मेरा भाई, दूध को कटोरो भरे लाई मेरा भाई, पीरो म्हारा श्याम थाने मीरा रे दुहाई, पियो म्हारा श्याम थाने मीरा रे दुहाई, ओ पियो म्हारा श्याम थाने मीरा रे दुहाई, पियो म्हारा श्याम थाने मीरा रे दुहाई, ओ प्रेम दीवानी मेरा
दीवानी मेरा श्याम रिझावे रे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे आजा मन मोहन मिड़त नी बुलावे। हरि बोल। की पुकार सुने श्याम धनिया आयो मेरा की पुकार सुने श्याम धनिया आयो दूध को कटोरो भरो सारो गटकायो दूध को कटोरो सारो गटकायो भोला भक्तारी मैया भोला भक्तारी ठाकुर लाज बचावे रे आजा मन मोहन मिड़त नी बुलावे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे ओ मेरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे मेरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे आजा मन मोहन मेरा अपने मन का मेवतड़ी बुलावे थाने मीराबाई बुलावे मेवतड़ी बुलावे थाने मीराबाई बुलावे ओ मेवतड़ी बुलावे थाने मीराबाई बुलावे बुलावे थाने मीराबाई बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे। भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से प्रेम से दिल से बाबा का नाम स्मरण करें। सब पुकारे बाबा को अपने मन का भाव कहें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से। जहां जगह मिले वहां बैठ कर आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज कंकर शंकर तक दिल से सब नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर दया सागर शिव की कथा का सत्संग शिव की सुनी हुई कथा भगवान शंकर की श्रवण करी गई कथा कोई छोटी नहीं। 7 दिन की में से भी 1 दिन और 1 दिन में से भी 1 घंटा भी नहीं 1 मिनट का शिव तत्व शिव पुराण सत्संग यदि प्रदान किया है तो उसका भी फल उसका भी फल कहां बैठकर कथा सुन रहे हो? अपने पिता के घर, अपने बाप के घर। भरोसे हवा नीचे उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी नाम में कटी जावांगी। शिव पुराण कह रही है मीराबाई ने सत्संग किया गिरधारी मिल गए, कर्माबाई ने सत्संग किया जगन्नाथ मिल गए। जगन्नाथ पार्वती जी ने सत्संग किया, देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में कह दिया था अगर पति के रूप में शिव का भजन करेंगी तो शिव जरूर मिलेंगे, तो शिव सती जी ने सत्संग किया उनको, रुक्मणी जी ने सत्संग किया भगवान कृष्ण मिले। शबरी अम्बा ने मां शबरी ने मातंग बाबा के साथ बैठ सत्संग किया तो राम मिल गए। अब ये कलिकाल में घोर कलयुग में घोर कलयुग, सतयुग था तब करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में अनुष्ठान करना पड़ता था, पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप करने की जरूरत नहीं है, बहुत साधना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल आप भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा लो, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, शंकर तुम्हारे मन का मुराद पूर्ण कर। बिल्कुल सरल, सारी समस्या का हल किस पे चढ़ाना है? भोलेनाथ।
शिव जी, और उसका फल एक पत्र है, देखिए। करिए। भगवान शंकर से सब कुछ मांगो, साथ में एक बात और मांगना, बाबा मरते दम तक मेरे कपड़े की बटन में खुद लगा सकूं, पानी के मटके तक जाकर खुद पानी पी सकूं, और स्वयं जाकर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा सकूं, तब तक, जब तक मरूं तब तक मेरा शरीर ऐसा रहे। पलंग पर मत डालना, पलंग पर मत पटक देना, कोई बीमारी ऐसी मत दे देना कि पलंग पर पड़ी हूं। तेरे दरवाजे तक जाती रहूं, एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, तेरा गुणगान करती रहूं, खुद हाथ से पानी पीते रहूं और खुद शरीर चलता रहे। भटकना दीजिए। शिव से मांगो तो क्या मांगो, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का बस तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी का चरित्र कहता है, सत्संग के आगे सब शून्य है, सब शून्य, और शिव के बिना सारी सृष्टि शून्य है। शिव नाम सर्वस्व है, श्वास शिव है, जिसने जपा उसको मिला। आप आस लेकर, विश्वास लेकर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो तो वो विश्वास की मूल था। पार्वती मैया ने अपनी सहेलियों से, नारद जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग कराया था, वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठा था कि मेरे को शिव मिलेंगे जरूर, मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकाद ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर, तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्युलोक जाओ। पर मृत्युलोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता, तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां हैं। मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती आई हैं। धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई हैं। कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। मां पार्वती जी ने जो मैनावती की गोद में गर्भ से जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग, जटाजूट बांधने वाला अड़भंगा पति मिलेगा, अड़भंगा। तो कहा यदि पति ऐसा मिलना है तो शिव जी को क्यों ना राजी कर ले? शंकर भगवान को ही राजी कर ले। तो शिव जी को राजी किया, शंकर भगवान की आराधना कर रही है, पर मन में शिव समाया है। सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, इसलिए निवेदन करा कि एक शिवालय में 50 लोग भी जाकर अगर जल चढ़ा रहे हैं, 15 लोग भी जाकर जल चढ़ा रहे हैं, 25 लोग भी शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी कामना की पूर्ति है। कभी ये मत सोचना कि मंदिर में मैं अकेला जल चढ़ाऊं, बाकी का कोई ना चढ़ा, चढ़ान दो। उसकी आराधना में, उसकी साधना में, उसके भजन को कंगन दे देता है, किसको क्या ना दे, वो सबकी झोली बात। शिव कथा कर रही है। मैनावती की गोद में जो माता पार्वती जी है, पार्वती
दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, किस्मत का ताला, किस्मत का ताला तुम खोल के चलो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव अवश्य कहें। दिल से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। शिव सत्संग का जो फल है वो एक क्षण का, एक घड़ी का भी बहुत है। हृदय से आप और हम सब साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। सभी लोग भाव से बाबा से विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव महादेव भगवान शिव की कथा करती, करुणा सागर शंकर की दया करती, शिव तत्व करता। पार्वती जी की तप साधना रंग लाई। भगवान शंकर दूल्हा बनकर पार्वती जी